यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र केवल 9 वर्ष थी। हमारा परिवार एक बड़े हवेली में रहता था। वह हवेली मेरे दादाजी के दादाजी ने बनवाई थी, इसलिए वह बहुत पुरानी और विशाल थी। हवेली में 3 मंजिलें थीं, 2 बड़े आंगन थे और कमरों की गिनती तो मुझे आज भी याद नहीं। परिवार बहुत बड़ा था। दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे, सब मिलाकर 15 लोग उस हवेली में रहते थे। सबसे ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। उस कमरे को कुलवधू का कमरा कहा जाता था। मैंने एक दिन दादी जी से पूछा, दादी जी, कुलवधू क्या होती है? दादी जी ने कहा, वह होती है जो कुल की बहू हो, परिवार की मुख्य बहू, जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। मैंने फिर पूछा, तो वह कमरा किसका है? दादी जी ने थोड़ा चुप रहकर कहा, वह कमरा तुम्हारी परदादी का था। वह इस हवेली की कुलवधू थी, पर अब वह कमरा खाली है क्योंकि तुम्हारी परदादी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ गया। उस कमरे में कोई नहीं रहता था, पर उसे साफ सुथरा रखा जाता था। हर सुबह एक नौकर वहां झाड़ू लगाता और महीने में एक बार सब कपड़े और चादरें धुलती। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता, केवल दादी जी के पास उसकी चाबी थी। एक बार मैंने और मेरे चचेरे भाई ने सोचा, चलो उस कमरे में घुसते हैं। हमने दादी जी की चाबी चुराई और दोपहर में जब सब सो रहे थे, हम ऊपर की मंजिल पर गए। दरवाजा खोला, अंदर जाकर हम हैरान रह गए। कमरा बिल्कुल नए जैसा था। बिस्तर बना हुआ था, आईना चमक रहा था, शीशे की चूड़ियां एक डिब्बे में रखी थीं और एक पलंग के सिरहाने एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा औरत थी। वह बहुत सुंदर थी, गहनों से सजी हुई, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। हम वहां से जल्दी भाग आए और चाबी वापस रख दी। उस दिन शाम को दादी जी ने हमें बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम लोग ऊपर के कमरे में गए थे? हमने डर से सिर हिला दिया। दादी जी ने गंभीर होकर कहा, अब कभी वहां मत जाना, वह कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। हमने पूछा, क्यों दादी जी? दादी जी ने केवल इतना कहा, क्योंकि वह अभी भी उस कमरे में रहती हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद है। हम समझ गए, वह हमारी परदादी की आत्मा की बात कर रही थी, पर हमें डर नहीं लगा क्योंकि दादी जी ने कहा था, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस उन्हें अकेला छोड़ दो। उस दिन के बाद हमने कभी उस कमरे के बारे में नहीं सोचा। जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। खेलना, कूदना, पढ़ना और हवेली में मस्ती करना, पर किसी को नहीं पता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। पहली अजीब बात तब हुई जब मेरी चाची की शादी हुई। उनका नाम था सुशीला। वह हमारे घर में नई बहू बनकर आई। सब लोग बहुत खुश थे। घर में नई जिंदगी आ गई थी। चाची सुशीला बहुत अच्छी थी। वह सबके साथ प्यार से बातें करती और हवेली की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। 1 महीने बाद चाची ने दादी जी से पूछा, मां, ऊपर वाला कमरा क्यों खाली है? क्या मैं वहां रह सकती हूं? वह कमरा बहुत अच्छा और हवादार है। दादी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, वह कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। चाची ने फिर पूछा, पर क्यों? दादी जी ने कहा, क्योंकि वह कमरा इस हवेली की कुलवधू का है और कुलवधू अब केवल एक ही हो सकती है। चाची समझ गई। उन्होंने फिर कभी यह बात नहीं उठाई। पर कुछ दिन बाद अजीब बातें होने लगीं। एक सुबह चाची ने बताया, रात में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर के पास खड़ा होकर मुझे देखता रहा। सबने कहा, शायद तुम्हें सपना आया होगा। चाची चुप हो गई, पर उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फिर दूसरी घटना हुई। चाची की शादी की साड़ियां एक बक्से में रखी थीं। एक दिन वह सब साड़ियां बिस्तर पर फैली हुई मिली, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या पहन कर देख रहा हो। चाची ने नौकरानी से पूछा, पर नौकरानी ने कहा कि वह तो कमरे में गई ही नहीं। अब चाची और ज्यादा डर गई। उन्होंने दादी जी से फिर बात की। दादी जी ने कहा, शायद वह तुमसे नाराज हैं। चाची ने पूछा, कौन मां? दादी जी ने कहा, तुम्हारी सास जी। मेरी सास? हां, वह इस हवेली की पहली कुलवधू थी और उन्हें लगता है कि तुम उनकी जगह लेना चाहती हो। चाची ने कहा, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। दादी जी ने कहा, पर उन्हें लगता है क्योंकि तुमने उनका कमरा मांगा। चाची ने माफी मांगी।
और कहा कि वह फिर कभी नहीं मांगेंगी। उस रात दादी जी ने ऊपर के कमरे में जाकर पूजा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब समझा दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक नहीं हुआ। चाची की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन भर डरी डरी रहती, रात में ठीक से सो नहीं पाती और उनका शरीर दुबला होने लगा। एक रात की बात है, चाची ने जोर की चीख मारी। सब लोग उनके कमरे में दौड़े गए। चाची बिस्तर पर बैठी हुई थी। उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उन्होंने बताया, वह औरत मेरे सामने खड़ी थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने मेरे गले पकड़ लिया और कहा कि मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। सब लोग डर गए। दादी जी ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली देखी और कहा, इस घर में एक शक्ति है, वह इस घर की रक्षा करती है। पर जब कोई उसकी जगह लेना चाहता है तो वह गुस्सा हो जाती है। तांत्रिक ने कुछ टोटके किए और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर चाची की हालत और बिगड़ गई। वह बिल्कुल बोलना बंद कर चुकी थी। बस एक जगह बैठी रहती और खाली दीवारों को देखती रहती। डॉक्टर को दिखाया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि यह शारीरिक बीमारी नहीं है, यह तो मानसिक समस्या है। परिवार में दुख छा गया। कोई नहीं जानता था कि क्या करें, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाए। और चाची को ठीक आखिरकार दादाजी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाया, जो एक दूसरे शहर में रहते थे। वह हवेली आए और सब कुछ सुना। फिर उन्होंने सच्चाई बताई। यह कहानी सन 1910 के आसपास की है। उस समय हवेली के मालिक थे राय साहब। राय साहब बहुत सख्त इंसान थे। उनकी एक ही संतान थी, एक बेटा, जिसका नाम था कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की शादी एक सुंदर लड़की से हुई। उसका नाम था गौरी। गौरी इस हवेली में कुलवधू बनकर आई। पर राय साहब को गौरी पसंद नहीं थी, क्योंकि गौरी का परिवार उनसे कम अमीर था। राय साहब चाहते थे कि उनका बेटा किसी जमींदार की बेटी से शादी करे। पर कृष्ण कुमार गौरी से बहुत प्यार करता था, इसलिए राय साहब ने शादी तो मान ली, पर गौरी को तंग करना शुरू कर दिया। गौरी को हवेली के सबसे ऊपर के कमरे में रखा गया, जहां से नीचे आना जाना मुश्किल था। उसे अकेले रहना पड़ता, खाना भी अकेले खाना पड़ता, और राय साहब उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते। कृष्ण कुमार को व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता। तब गौरी और भी अकेली हो जाती। एक बार गौरी ने राय साहब से कहा कि वह नीचे के कमरे में रहना चाहती है, ताकि परिवार के साथ रह सके। राय साहब ने गुस्से में कहा, तुम इस हवेली की कुलवधू हो और कुलवधू को अकेले रहना आना चाहिए। तुम्हें यह हवेली चलानी है, पर तुम तो एक बच्चे जैसी बातें करती हो। गौरी चुप हो गई। उसने फिर कभी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन की बात है, कृष्ण कुमार बाहर गए हुए थे। राय साहब ने गौरी को बुलाया और कहा, तुम इस हवेली के लिए अच्छी नहीं हो, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। गौरी ने कहा, पर मैं कहां जाऊं? राय साहब ने कहा, वह मेरी समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बुरा करूंगा। गौरी रोने लगी, पर राय साहब ने उस पर दया नहीं की। उस रात गौरी ने फैसला किया कि वह इस हवेली को छोड़कर चली जाएगी। पर जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने लिखा, मैं इस हवेली की कुलवधू हूं और कुलवधू कभी अपना घर नहीं छोड़ती। अगर मुझे यहां रहने नहीं दिया गया तो मैं यहीं मर जाऊंगी और मेरी आत्मा इस हवेली की रक्षा करेगी। कोई दूसरी औरत मेरी जगह नहीं ले सकती। यह लिखकर गौरी ने ऊपर के कमरे में ही खुद को फांसी लगा ली। जब सुबह नौकर ने देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। राय साहब को बहुत दुख हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। गौरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली से जा नहीं पाई। वह उसी कमरे में रह गई जहां उसने अपनी जान दी थी, क्योंकि उसने कहा था वह इस हवेली की रक्षा करेगी और कोई दूसरी औरत उसकी जगह नहीं ले सकती। दादाजी के भाई ने कहानी खत्म की और बोले, गौरी हमारी परदादी थीं और उनकी आत्मा आज भी यहां है। जब कभी कोई नई बहू इस घर में आती है तो गौरी को लगता है कि वह उसकी जगह ले रही है और वह गुस्सा हो जाती है। सब लोग चुप हो गए। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। गौरी की आत्मा ने सुशीला चाची को नुकसान पहुंचाया था
क्योंकि उसे लगा था कि सुशीला उसकी जगह लेना चाहती है। अब सवाल यह था, क्या गौरी की आत्मा को शांति मिल सकती थी या फिर वह हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहने वाली थी? दादाजी ने फैसला किया कि वह गौरी की आत्मा को शांत करेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया। पंडित जी ने हवेली में एक विशाल पूजा का आयोजन किया। पूरे परिवार को इकट्ठा किया गया और ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला गया। पंडित जी ने कहा, गौरी देवी, हम आपको श्रद्धांजलि देते हैं। आप इस हवेली की कुलवधू थीं और आप हमेशा रहेंगी, पर कृपया इस निर्दोष बहू को छोड़ दें। वह आपकी जगह नहीं लेना चाहती। वह तो बस इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। पूजा के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी, दरवाजे खटखटाने लगे और ऊपर के कमरे से रोने की आवाज आने लगी। सब लोग डर गए, पर पंडित जी ने कहा, डरो मत, यह गौरी देवी हैं, वह अपना दर्द बता रही हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने कहा, उन्होंने माफ कर दिया है, पर एक शर्त पर एक शर्त पर। दादाजी ने पूछा, क्या शर्त? पंडित जी ने कहा, वह चाहती हैं कि उनका कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, कोई वहां न जाए और कोई नई बहू उनकी जगह न ले। वह इस हवेली की अंतिम कुलवधू रहेंगी। दादाजी ने शर्त मान ली। उस दिन के बाद ऊपर का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चाबी नदी में फेंक दी गई और दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। सुशीला चाची धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर वह पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों में हमेशा एक डर रहता और वह कभी ऊपर की मंजिल की तरफ नहीं देखती थी। कुछ साल बाद हमारा परिवार उस हवेली को छोड़कर चला गया। नई जगह पर नया घर बनाया गया, पर हवेली खाली नहीं रही। एक दूर के रिश्तेदार ने उसे ले लिया। वह लोग वहां रहने लगे, पर एक शर्त पर कि वह ऊपर के कमरे को कभी नहीं खोलेंगे। सालों बाद मैं बड़ा हो गया। एक बार मैं उस हवेली के पास से गुजरा। मैंने देखा कि हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है, पर ऊपर के कमरे की खिड़कियां बंद थीं। उन पर जाले लगे हुए थे और पूरी हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने वहां रहने वाले लोगों से पूछा, क्या ऊपर वाले कमरे में कोई रहता है? उन्होंने कहा, नहीं, वह कमरा बंद है। मैंने फिर पूछा, कभी कुछ अजीब सुना है वहां से? वह व्यक्ति चुप हो गया, फिर बोला, कभी कभी रात में आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो या जैसे कोई चूड़ियां बजा रहा हो।